गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। विजडम। विजडम यानी बुद्धिमानी। द ओनली ट्रू विजडम लाइज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। सच्ची बुद्धिमता तो उसी में ही है कि जिसमें कि आप मान लो कुछ जानते ही नहीं हो। अनजान रहने में ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए। Wisdom does not lie in knowing everything. The desire to know is also wisdom. बुद्धिमता का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ जानते हो, बल्कि कुछ जानने की इच्छा रखना भी बुद्धिमानी है। No one can have every possible knowledge that is to be had in the world. दुनिया में जितना भी ज्ञान है, हर एक के लिए उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। One who polishes one's wisdom and expands it to newer fields always excels. एक इंसान जो हमेशा अपने बुद्धिमानी को यानी अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है, उसको पॉलिश करता रहता है, तो उसके लिए नए नए दरवाजे खुले होते हैं, यानी उसे नई नई फील्ड्स में आगे जानकारी मिलती रहती है। ज्ञान का कभी कोई अंत नहीं होता, वह असीम है, उसका इतना विस्तार है कि उसका कोई अंत नहीं है। पीपल आर नॉट बॉर्न वाइज, विजडम इज एक्वायर्ड विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। कोई भी इंसान जन्म से ही बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि बुद्धिमता तो उसकी कठिन मेहनत और दृढ़ निष्ठा से आती है। Wisdom knows no boundaries. You can keep growing and improving if you so desire. बुद्धिमानी का मतलब कि कोई सीमा नहीं है, आप उसको किसी लिमिट तक नहीं ले सकते हो, बल्कि आप उसको और बढ़ा सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो जितना कि आपके अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा है। यानी आपको मालूम है कि हम जितना नॉलेज प्राप्त करेंगे, जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया है, आप ध्यान से सुनिए। ठाकुर हरि सिंह वॉज अ पावरफुल लैंडलॉर्ड एंड हिज पावर वॉज नॉट लिमिटेड टू द अथॉरिटी ही एक्सरसाइज्ड ऑन द थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स लिविंग ऑन हिज लैंड्स। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेसलर टू। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ठाकुर हरि सिंह। वो बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत सारी ज़मीनों का मालिक था। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। उसके अंडर में हज़ारों की संख्या में लोग काम करते थे और वह बहुत ही मजबूत रेसलर यानी कुश्तीबाज भी था। His state was spread across hundred of acres of land, and the landlord earned so much money from it that the golden chest in his palatial house was always full of precious gems and ornaments. Some said that his bed was made of gold and the mattresses that he slept on was stuffed with wads of currency notes. उसका ये जो ज़मीन थी वो कई एकड़ में फैली हुई थी। उससे उसे इतना पैसा मिलता था कि उसका महल नुमा घर बहुत ही कीमती जेम्स यानी नगीनों से, बहुत ही कीमती गहनों से भरा हुआ रहता था। कुछ तो कहते थे कि उसका जो बेड है वो भी सोने का बना हुआ है, और जो उसकी मैट्रेसेस गद्दे हैं जिन पर वो सोता था उसमें कई नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई हैं। एज अ रेसलर हरि सिंह वॉज रिनोन्ड फॉर हिज एक्सप्लॉइट्स इन द रिंग एंड टेक्निक्स दैट वर सुपीरियर टू एनी अदर स्ट्रॉन्ग मैन एवर। और कुश्तीबाज की तरह तो हरि सिंह अपने कारनामों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। जब भी वह कुश्ती करता, उसकी जो टेक्निक्स होती थी वो दूसरे और स्ट्रॉन्ग इंसानों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती थी। While his people generally liked him as an able administrator of a huge state and admired his skill as a wrestler,
They were also upset with the arrogance that he had developed. Somehow, he had begun to feel that he was the strongest person alive and that none could ever challenge his supremacy. जहाँ उसको अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लोग पसंद करते थे कि वह बहुत बड़े स्टेट का मालिक है, और एक रेसलर के रूप में उसकी स्किल्स को भी बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार के कारण लोग थोड़ा परेशान भी रहते थे, दुखी रहते थे। उसके अंदर यह भावना आ गई थी कि यह इस स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसको इस तरह उसकी सुप्रीमेसी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। His irrational pride was becoming a cause for concern to his dear ones. His wife and children liked him as the head of the family, but they were very upset with his snobbish behavior and high-handedness with other people. उसकी इस बिना बात उसकी घमंड के कारण ही उसके प्यार जो उसके प्रिय व्यक्ति थे वो भी दूर होते गए। उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसे एक फैमिली के हेड के रूप में तो पसंद करते थे, लेकिन जब वह अपना व्यवहार दूसरों के साथ बहुत ही घमंड से रखता था तो वो उनको पसंद नहीं आता था। यानी उसका जो घमंडी व्यवहार था वो उसके पत्नी और बच्चों को भी पसंद नहीं आता था। He had become so proud that one day he announced, "I openly challenge every man on this state to come and have a wrestling match with me. If I lose, I will give that person half my wealth, but if I win, half of my opponent's mustache will be shaved off. He will be whipped 100 times in front of everyone and thrown out the state." एक दिन उसने घमंड में आकर यह अनाउंसमेंट की कि मैं सबको खुले रूप से ये चुनौती देता हूँ कि इस स्टेट में जो भी इंसान मेरे सामने आएगा और मेरे से ये कुश्ती का मैच लड़ेगा, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी धन दौलत का आधा हिस्सा उस इंसान को दे दूँगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरा जो विरोधी होगा उसे अपनी आधी मूछ मुंडवानी पड़ेगी और 100 कोड़े भी खाने पड़ेंगे सबके सामने और उसको इस स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। The challenge was humiliating and full of arrogance, but the prize involved was big. Half of Hari Singh's wealth would have been enough for more than a normal household's expenditure for 3 generations. So some people gathered the courage to try their hand at a wrestling match with the landlord. यह चैलेंज जो था ये बहुत ही घमंड से भरा हुआ था, लेकिन जो इसका जो प्राइस था, इनाम था, वो इतना बड़ा था कि हरी सिंह की पूरी जायदाद का आधा हिस्सा, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना था कि उसकी 3 पीढ़ियां आराम से घर बैठ के खा सकती थी। इसलिए कुछ लोगों ने अपना साहस को इकट्ठा किया और उसके साथ कुश्ती का मैच लड़ने के लिए रेडी हो गए। As expected, Hari Singh beat them all one by one, and they were all humiliated and thrown out of the state. This went on for months. Many people tried their luck, but none succeeded. जैसी कि उम्मीद थी, हरी सिंह ने एक एक करके सबको हरा दिया। उन सबको गांव उस स्टेट से बाहर निकाल दिया गया और यह कई महीनों तक चलता रहा। बहुत लोगों ने अपनी भाग्य को आजमाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। Months later, a pale, weak boy came to Hari Singh's house and announced he wanted to have a match with him. People looked at the boy and laughed. He was barely 13 years old, was by no measure a wrestler, and clearly looked underfed and weak. 1 महीने के बाद एक पीला सा कमज़ोर सा बच्चा हरी सिंह के घर के सामने आया और उससे मैच लड़ने की इच्छा की। हरी सिंह लोगों ने उस लड़के को देखा और हंसने लगे, क्योंकि वह लड़का मुश्किल से 13 साल का था
उस और कोई कुश्तीबाज नहीं लग रहा था। वह तो बल्कि बहुत ही कमज़ोर ऐसा लग रहा था, जैसे कहीं मैं काफ़ी टाइम से जिसको खाना ही न मिला हो। Some well-wishing men tried to convince him that he should back out because he would definitely lose and get whipped. They thought the boy was so weak that he would die before 100 whips were over. But the boy was adamant. कुछ अच्छे लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा न करे, क्योंकि वह ज़रूर हारेगा और उसे कोड़े खाने पड़ेंगे। वे सोचते थे कि लड़का इतना कमज़ोर है, अगर उसे 100 कोड़े पड़े तो वह मर जाएगा। लेकिन वह लड़का तो अपनी ठान कर आया था कि वह ये ज़रूर करेगा। At last, Hari Singh came out, had a look at the boy and could not control his laughter. He laughed heartily for 5 minutes and then asked the boy in a very ridiculous way, "Lad, you are so weak that you might not be able to fight even a healthy fly. What gives you the courage to stand in front of me and challenge me to a wrestling match?" लास्ट में हरि सिंह बाहर आया। उसने लड़के की तरफ देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सका। वह 5 मिनट तक हंसता रहा। तब उसने लड़के से पूछा बड़े घमंडी स्वभाव में कि तुम तो इतने कमज़ोर हो, तुम लड़ नहीं सकते। तुम्हें यह साहस आया कहाँ से कि तुम मेरे सामने खड़े हो और रेसलिंग मैच के लिए मुझे चैलेंज करो। The boy stayed very composed and said in a very controlled voice, "Sir, I am 100 times more powerful than you. Your body may be more powerful, but you have a pea-sized brain, so I can easily beat you in the match." वह लड़का बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़ा रहा और बिल्कुल अपने कंट्रोल्ड वॉइस में उसने कहा, "श्रीमान, मैं आपसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। आपका शरीर बहुत ताकतवर है, पर आपका जो दिमाग है बिल्कुल मटर के दाने जितना है। इसलिए मैं आपको आसानी से इस मैच में हरा सकता हूँ." द infuriated Hari Singh, seething with anger, he said, "What will you do after I beat you? Will you even live to complete the punishment that you will get?" गुस्से में हरि सिंह ने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने इस पनिशमेंट को कंप्लीट कर सकोगे? The boy coolly said, "I am yet to get a moisture on my face, so you can't get half of it shaved. If you think I will die before the full quota of whip and still you decide to get me whipped, it will mean that you are scared of me. It will show that you fear I might return someday to beat you in wrestling and show you your place. And if you get me thrown out of the state, I will forgive your impudence. For I know that you are only a scared little man trying to save himself from me." उस लड़के ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि अभी तक तो मेरे चेहरे पर मूछें उगी ही नहीं है, तो आप उसकी आधी तो कटवा ही नहीं सकते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं पूरे कोड़े खाने के बाद मर जाऊंगा, तो भी आप यह सोच रहे हो कि मुझे यह दंड दोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किस दिन आकर आपको चैलेंज करूंगा कुश्ती में और आपको अपनी जगह दिखा दूंगा, तो भी आप डर रहे हो। अगर आप मुझे इस स्टेट से बाहर निकाल देते हो तो मैं हो सकता है आपकी इस घमंडी व्यवहार को भूल जाऊं। और मैं जानता हूं कि आप एक बहुत ही
डरपोक किस्म के इंसान हो जो कि अपने आप को मुझसे बचा रहे हो। Hari Singh was speechless. He knew that the boy had already won, even before getting into a real wrestling bout. His pride was shattered. He knew that now he was going to be a loser anyway. If in case he was beaten in the match by the boy, it would be very embarrassing for him. If he beat the boy and punished him, it would mean that he was scared of the boy. And if he beat the boy and decided not to punish him, it would show that he was scared of the boy but did not want to accept him. हरि सिंह के पास अब शब्द नहीं थे। वह जानता था कि वह लड़का अपनी बुद्धिमानी से पहले ही जीत चुका है। उसका जो घमंड था वो टूट गया। वह जानता था कि अब वह अगर इस मैच को लड़ता है इस लड़के के साथ तो उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग बात हो जाएगी और वह इस लड़के को मारता है, पनिश करता है, यानी कोड़े मारता है। इसका मतलब है कि वह उस लड़के से डर गया है और यह निश्चय कर लेता है कि वह उसे पनिशमेंट देगा। तो भी यह दर्शाता है कि वाकई में वह उस लड़के से डर गया है। दोनों ही बातों में उसको यह लग रहा था कि मैं इस लड़के से डर गया हूँ, तो उसे यह बात स्वीकार नहीं थी। आफ्टर मच थॉट हरि सिंह अंडरस्टूड दैट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज रेपुटेशन ही शुड just call off the fight and compensate the boy. As agreed, he gave away half his wealth to the boy even without a match. Besides, he offered to adopt the boy and raise him as one of his own sons. The boy happily agreed. बहुत देर सोचने के बाद हरि सिंह ने यह सोचा कि वह अपनी किस तरह से अपनी इज्जत को बचाए। इसलिए उसने उस लड़के से समझौता करने का निश्चय किया और उसे अपनी आधी संपत्ति जो उसने पहले से सोच रखा था उस लड़के को देने का निश्चय कर लिया बिना मैच लड़े ही। और उसे एक ऑफ़र भी दिया कि वह उस लड़के को गोद लेना चाहता है जैसे अपने बेटों के बीच में, और इस लड़के ने उस बात को स्वीकार कर लिया। इस तरह से उस लड़के ने अपनी बुद्धिमानी से यह मैच जीत लिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ताकत से बड़ी क्या है, बुद्धि है। इस तरह से वो कमज़ोर लड़का अपनी बुद्धिमानी से इतने शक्तिशाली कुश्तीबाज से जीत गया।